सो देखो, गाँव की ज़िंदगी सिंपल ज़रूर है, लेकिन यहाँ सुकून हर छोटी चीज़ में है। हर छोटी चीज़ में मेरे को खुशी मिल जाती है, जैसे कि सुबह की खिलखिलाती धूप के साथ चाय पीना। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिर से मेरे मिनी ब्लॉग में। सो होप से भी बड़े होंगे, तो मैं भी एकदम मस्त। आज सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, सॉरी उठ नहीं गई थी, मेरे को उठाया गया था, सॉरी। मेरी मम्मी इतना चिल्लाती है सुबह सुबह कि मेरे को उठ नहीं पड़ा। और जैसे मैं उठ के बाहर आई तो ये इधर से उधर छलांग मारने पे लगे थे। भाई सुबह उठते ही इतने सारे बंदर, पता नहीं क्यों आते हैं हमारे यहाँ। सो उनको इग्नोर मार के मैं चली गई थी झाड़ू मारने के बाद मैंने जलाई आग, अपने दादाजी के लिए रखा गर्म पानी। तब तक दादाजी भी उड़ गए थे, सूर्यदेव को नमस्कार कर रहे थे। और हमारे घर में क्या है ना, सबसे पहले मेरे दादा उठ जाते हैं, उसके बाद मेरी मम्मी उठती है, और मेरे से तो उठा ही नहीं जाता है। मेरी मम्मी इतना चिल्लाती है, फिर भी मैं उठ ही नहीं पाती हूँ। आज जैसे मैं उठी, मेरे दिमाग में आई क्यों ना मैं आज आपको अपना डेली रूटीन बताऊं कि आजकल पहाड़ों में चल क्या रहा है। तो गाइस, वैसे तो मैं मुंह नहीं धोती हूँ, बहुत कम धोती हूँ, क्योंकि मैं घर ही में रहती हूँ ज़्यादातर, तो मेरे को मुंह धोने नहीं धोने से कोई मतलब नहीं है। आज मैं व्लॉग बना रही थी तो इसीलिए मैंने मुंह भी धो लिया है। सो उसके बाद मैं जाती हूँ साई गायों को अंदर बांधने के लिए, क्योंकि आजकल दिन में बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, तो गायों को जल्दी अंदर बांधना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि मेरी मम्मी वरना मेरे को गाली दे देगी। तो मैं घर आ गई हूँ और अब मैं होती हूँ रेडी खेत जाने के लिए। मम्मी तो सुबह ही चली गई है, बट मैं अब जा रही हूँ, क्योंकि मेरे को घर में कुछ काम करना रहता है, खाना पीना, दादा को रोटी पानी देना और गायों को अंदर बांधना। और मम्मी ने आज बोला था कि तू मेरे लिए नाश्ता खेती में लेके आना, तो मैंने जल्दी से नाश्ता बनाया और मम्मी के लिए पैक करके ले गई खेत में। और खेत जाते ही मैंने सबसे पहले ढूंढे कुदाल, क्योंकि हम कल आ रखे थे, तो कल हमने छुपा रखे थे, मेरे को नहीं मिले क्योंकि मैं जल्दी घर चली गई थी। ये मम्मी ने छुपा रखे थे और मैं इनको ढूंढने के लिए गई थी नीचे वाले खेत में, क्योंकि आज हम दूसरे वाले खेत में आ रखे हैं। तो जब तक मैं गई, मम्मी ने आधा खेत कंप्लीट कर लिया था। और मैंने जाते ही सबसे पहला परांदा बांधा। मैंने रील वाला परांदा बांधा था, जो आजकल लोग रीलों में बांध रहे हैं, बट उससे मेरा फेस पूरा कवर नहीं हो पा रहा है, जिससे कि बहुत ज़्यादा टैनिंग हो सकती है। तो इसीलिए मैंने जो घरों में नहीं रहता औरतों को, वैसा वाला बांधा था। हमारे यहाँ तो इसे परांदा बोलते हैं, लेकिन कई जगह कुछ और बोलता है, कई जगह कुछ और बोलता है। तो आप लोग कमेंट में बताना कि इसको क्या क्या बोलता है। कोई तो ढाटू ढाडू पता नहीं क्या क्या बोलता है, क्योंकि आजकल गाना भी चल ही रहा है इस पे। तो हमारे यहाँ तो इसे परांदा बोलते हैं। और हाँ, एक बात और, आप लोग बताना कि हम किस चीज़ की गुड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि फसल दिख रही है ना जो आपको, आप बताना कि आपके यहाँ भी ऐसा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सो उसके बाद कुछ देर घूरने के बाद मैं और मेरी मम्मी को लग गई थी भूख। तो हम बैठ गए थे खाना खाने के लिए, बट जैसे मैं बैठी, मैंने अपने पैर देखा, मेरा काला लोअर पूरा सफ़ेद हो रखा था। इतनी धूल मिट्टी, बारिश ही नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। मैं ये काला लोअर पहन के आज गुड़ाई करने के लिए आ गई, और मेरा पूरा लोअर ऐसा हो गया। भाई साहब, मेरे को तो ऐसा हो रहा था मैं धोऊं कैसे इसे, बट कोई बात नहीं, अब मम्मी की जिम्मेदारी होगी ये घर जाके। खैर, इन बातों को रखते हैं साइड। और मैंने ला रखी थी आज पनीर की सब्जी, करेले की सब्जी, अचार, रोटी, पानी और चाय। चाय तो मैं पीती नहीं हूँ, मैंने बस मम्मी के लिए ला रखी थी। और उसके बाद मैं खाती हूँ रोटी, वो भी पनीर की सब्जी में, क्योंकि मम्मी के लिए तो मैंने करेले की सब्जी ला रखी थी। और ये खाना जितना स्वादिष्ट घर में नहीं होता, उतना पता नहीं खेत में आके क्यों होता है। खैर, उसके बाद मैं आ गई थी घर आके मैंने जल्दी से नहा लिया था, क्योंकि इतनी धूल हो रही थी। और हम पहुंचे आज घर 11 बजे हम घर आ गए थे, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी। और घर आके मैंने पिया जूस, थोड़ा अपने आप को पिया, थोड़ा अपने दादा को दिया। और उसके बाद मैंने बनाया भात खाने के बाद फिर से हम चले गए थे खेत में, क्योंकि अभी हमारा आधा और रह रखा है 1-2 दिन के लिए।